हेलो 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 हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल थोड़ा सा क्या था कि वीडियो में साउंड में गड़बड़ी हो गई थी, तो वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया था। सोचा कि उस चीज़ को मैं रिपीट कर दूं। और आप जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, हर एग्जाम पर क्या है ना, एक सीरीज हम बनाएंगे। जैसे एसएससी के लिए शुरू किया है सीजीएल वाला सीरीज, ठीक है। उसी तरह से बैंक के लिए बैंक पीओ का सीरीज शुरू किया है। तो ये जो है ना, बैंक पीओ के लिए एरर सीरीज 1 हुआ। अगर आप देखेंगे, एरर्स सीरीज 1 फॉर पीओ, बैंक पीओ के लिए, ठीक है। इसी तरह से क्या है ना कि आगे लेके चलते रहेंगे, फिलर पर सीरीज लाएंगे, अरेंजमेंट पर लाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पर लाएंगे, हर एक चीज पर लाएंगे। अपने से रहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो एरर होता है, बहुत तरह का एरर देता है। हर तरह के, हर टाइप के एरर को देखेंगे हम लोग पहले। ये जो है कन्वेंशनल टाइप हुआ, जो कि सब दिन पूछ रहा है शुरू से लेके अभी तक, ठीक है। अब कन्वेंशनल टाइप में क्या होता है कि 5 पार्ट में सेंटेंस को बांटे हुए रहता है ना। 4 पार्ट जो होता है सेंटेंस का, 5वां पार्ट नो एरर होता है। अगर कोई एरर नहीं है तो 5वां पार्ट यानी ई या 5 हमारा आंसर हो जाता है। और अगर एरर है तो 1 2 3 4 या ABCD में से किसी में क्या होगा, गड़बड़ी होगी, है ना। आप देखें यहाँ जैसे दिया, वो ऑफन इन पॉलिटिकल कैंपेन्स अ पॉइंट इज रीच्ड, तो ध्यान दीजिए, अ पॉइंट इज रीच्ड एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा जाता है एट विच, बस यही गड़बड़ी हो गया। पॉइंट जो है एक ऐसे बिंदु पर, तो एट विच नहीं, यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो प्लेस की ओर इंगित करेगा, तो वहां तो उसके लिए हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे ना। तो क्या है, चला रिलेटिव एडवर्ब की गलती है। वेयर द कैंडिडेट टेक आउट द ग्लोव्स, है ना। और क्या, एंड स्टार्ट स्लैकिंग विद बेयर फीस्ट। अब देखो जैसे दूसरा है, पीपल आर वरीड मोर बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना है। अगर मान लो कि किसी के साथ में, अब देखिएगा कि खास कंजंक्शन का यूज किया गया है, तो सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बैंक में, एसएससी में, सब में पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे है, पीपल आर वरीड मोर बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द क्राइम, ठीक है, रादर देन। अब यहां पर भी क्या है कि सेम सीक्वेंस चलेगा। ये देख रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ, यहां पर भी वही सेम टू सेम आपको रखना होगा, rather than because of the magnitude of crime, ठीक है। rather than के बाद में वही because of, फिर से यहां पर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। देखिए तो क्या हो गया, जो इक्वेशन है दोनों तरफ का, वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। rather than because of the magnitude of crime, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 15। देखें, ये अगर आप देखेंगे तो द नंबर ऑफ जो है, ये आप में से सब लोग जानते होंगे, द नंबर ऑफ क्या है, सिंगुलर है। और नंबर ऑफ क्या है, प्लूरल है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, चलिए ठीक है। कंपीटिंग इन द इवेंट, ठीक है, हैज बीन फॉलन। तो ध्यान दीजिए, भले ही शुरू में लग रहा है कि इसको सेंटेक्स पर लाएगा, लेकिन बाद में क्या है कि इसको वॉइस पर ला दिया है। अब ये सेंटेंस जो है, आप देखें ध्यान से, पेसिव में तो है नहीं। आगे देखिए क्या है, हैज बीन फॉलन बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव। एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस जब है तो हैज के साथ बीन प्लस V3 कभी आएगा। तो ये जो बीन है, बीन को हमको, बी वर्ब को क्या करना होगा, हटा देना होगा। तो बीन को हटा दीजिए, है ना भाई। चलिए इसको हटा दिए, ओके। अब देखिए अगला, अगर आप अगला को देखेंगे तो अगला जो है, अगला टेंस आधारित है। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ, व्हेन ही यूज्ड टू वॉक। यूज्ड टू का इस्तेमाल जो होता है, ये हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है, हैबिट के लिए होता है। When he used to walk along the road, a wild and ferocious dog, कह रहा है एक जंगली और हिंसक कुत्ता जो है, खतरनाक कुत्ता, knocked him down,
तो भाई उसका जो चलने का काम था वो तो पहले से जारी था ना, उसी बीच में कुत्ता उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अगर पास्ट में कोई काम पहले से जारी था या लंबे समय से चल रहा था तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का, है ना भाई। तो आप देखो यहाँ पर जो यूज टू है दिया हुआ, यूज टू को हटा के इसके जगह पर वॉज लगाइए और यहाँ वॉक के जगह पर क्या हो जाएगा, वॉकिंग। तो व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, है ना, ठीक है, एकदम आसान है। और ये अगर आप देखिएगा तो इसकी खासियत ये है कि ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, एमबीए हो, सब में रखता है। हर तरह के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो सब में कॉमन होता है। फिर आप देखिए यहाँ पर इवन वेरी स्मॉल रिजर्वॉयर्स, ठीक है, कह रहा है यहाँ तक कि जो बहुत छोटा जलाशय होता है वो भी impounding वाटर सीजनली कैन कॉज डिफॉर्मेशन इन द नेबरिंग रीजन। कॉज डिफॉर्मेशन इन समथिंग, चले ठीक है, इन द नेबरिंग रीजन, रीजन नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। आइए आते हैं अगले पर, क्या है दिया हुआ, समटाइम्स दे मे ऑल्सो शो यू, ठीक है, अ फेक फ्लाइट टिकट, ठीक, दे बुक्ड जस्ट टू मीट यू, ओके, बट हैड टू कैंसल बिकॉज ऑफ एन अर्जेंट वर्क और हेल्थ इशू। तो देखिए वर्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब हम वर्क्स बोलते हैं लिटरेरी वर्क्स तो उसका मतलब रचनाएं होती, कृतियां होती है, वो अलग बात है। वर्क जो है काम, ठीक है, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये इसके पहले जो एन है ये नहीं आएगा। अब इसके जगह पर क्या है कि हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, चला, ठीक है। तो यहां पर जो है सम अर्जेंट वर्क लिख सकते हैं, ठीक है, और हेल्थ इशू, कुछ अर्जेंट वर्क जो उसको था या हेल्थ इशू जो था उसके चलते, ऐसा लोग जो है वातावरण बनाते हैं। अब चलिए अगला पर चलते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एरर में क्या होता है ना बच्चों, एरर में अगर आप सेंटेंस को बढ़िया से देखते हैं ना तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही होता है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं, ठीक, चाहे वो किसी भी एग्जाम का एरर हो, किसी भी एग्जाम का इम्प्रूवमेंट हो, ये चीज एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर आप चीज़ों को सूक्ष्मता से वॉच कीजिएगा तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें दी हुई हैं उनका आंसर उसी में निहित है, ठीक है ना। आप देखें यहाँ जैसे द आइडिया ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये बैंक पीओ ही नहीं बल्कि भारत में जितना एग्जाम होता है सबका फेवरेट। अब दो नाउन अगर ऑफ या किसी भी प्रेपोजिशन के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है तो ऑफ के पहले जैसा नाउन है वैसा ही क्या होगा, भव होगा। यानी कि ऑफ के पहले या कोई भी प्रेपोजिशन के पहले जो आया हुआ नाउन है वही क्या है, सब्जेक्ट है, और उसी के मुताबिक आगे क्या होता है, वर्ब चेंज होता है। तो इसमें देखिएगा आइडिया हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब तरह का जो वर्ड है खूब पूछा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी अगर देखिएगा तो ये बैंक पीओ का भी फेवरेट है, सीजीएल में भी पूछता है उसका भी फेवरेट है, एनडीए सीडीएस का भी फेवरेट है, ठीक है, एमबीए में भी, मैट में, एटमा में, इस सब तरह का क्वेश्चन आपको खूब मिलेगा। आप देखिए जैसे दिया हुआ है द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर इवोल्यूशनरी। तो ध्यान दीजिए हमारा जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ना, चला, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये बताइए यहाँ जो आर उसके लिए लगा दिया है, आर कभी लगेगा नहीं, आर के जगह पर क्या आएगा, इज आएगा, आएगा ना बच्चा। तो यहाँ आर के जगह पर क्या लगा देंगे हम लोग, इज लगा देंगे, ठीक है जी। अब देखो अगला जैसे द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल, ठीक है, टू बी इनफ काइंड। ध्यान दो यहाँ इनफ जो है वो एडवर्ब के रोल में है। अब ये काइंड जो है, काइंड देखो काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर इनफ का यूज एडवर्ब के तौर पर हो रहा है, ठीक है, और ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो उस कंडीशन में इनफ उसके बाद आता है, पहले नहीं आता। कहाँ आता है, उसके बाद आता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ एरर्स थे जिसको हम लोगों ने देखा। मैंने सोचा कल जो वीडियो डाला था वो पूरा म्यूट ही आ गया था, उसमें साउंड
देने का ध्यान नहीं रहा था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इसीलिए मैंने सोचा चलो सुबह सुबह एक बना देते हैं, उसी को वही चीज़ है, उसी को क्या है ना कि मैंने बना दिया। और आगे इस प्रकार से क्या है ना कि जो श्रृंखला है वो चलती रहेगी और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।